आज हम बात करेंगे सोलर रेडिएशन स्पेक्ट्रम के बारे में। सोलर रेडिएशन स्पेक्ट्रम जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही एक हिस्सा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेवलेंथ रेंज को शो करता है। जैसे कि ये फिगर में दिख रहा है, गामा रेडिएशन जो है 10⁻12 मीटर्स की होती है। एक्सरे रेडिएशन उससे थोड़ी सी लॉन्ग होती है, 10⁻9 मीटर्स की। फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, विजिबल और इंफ्रारेड रेडिएशंस की रेंज आती है। उसके बाद में माइक्रोवेव और रेडियो वेव रेडिएशन की रेंज होती है। रेडियो वेव रेडिएशंस जो है ये लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन है। सोलर एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी जो हमें सन से रिसीव होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होती है, और इसीलिए सोलर स्पेक्ट्रम जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही एक हिस्सा होता है। इस फिगर में हम ये देख सकते हैं कि अगर 100% सोलर रेडिएशन हम अज्यूम करते हैं कि जो कि एटमॉस्फेयर के ऊपर आ रही है, टॉप पे आ रही है, तो अगर 100% सोलर रेडिएशन एटमॉस्फेयर के टॉप पे है तो उस केस में 19% जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है जो आ रही है उसका 19% एटमॉस्फेयर या क्लाउड से एब्जॉर्ब हो जाता है। 51% जो है वो अर्थ की सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है, और बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जिसमें से कि 4% सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है, 20% क्लाउड से रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट जाता है, और 6% एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है। इसी को अगर हम फिगर में देखें सोलर रेडिएशन स्पेक्ट्रम को वेवलेंथ के साथ में, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में कि येलो वाला जो पार्ट है वो ये बता रहा है कि जितना सोलर रेडिएशन एटमॉस्फेयर के टॉप पे आता है वो वेवलेंथ के साथ में किस तरीके से वेरी करता है, और जो रेड वाला पार्ट है वो ये बताता है कि एब्जॉर्प्शन के बाद में जब एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है कुछ पर्टिकुलर रेडिएशन को, तो उस केस में ये रेड कलर का जो फिगर है वो इस तरीके का बनता है, जो कि रेडिएशन एट सी लेवल कहलाता है। जो ये लाइन दिख रही है ब्लैक कलर की, ये लाइन 5250 डिग्री सेल्सियस पे ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के लिए होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सोलर रेडिएशन जो है, स्पेक्ट्रम जो है, ये 5250 डिग्री सेल्सियस ब्लैक बॉडी को करस्पॉन्ड करता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि अल्ट्रावायलेट, विजिबल और नियर इंफ्रारेड, ये तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं सोलर रेडिएशन स्पेक्ट्रम में। जो सोलर रेडिएशन स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ रेंज है वो 250 नैनोमीटर्स से लेकर करीब 2500 नैनोमीटर्स के बीच में होती है। जो मेन एनर्जी है वो इधर लाई करती है। इसमें पीक जो आती है वो पीक विजिबल के आसपास आती है, विजिबल रेंज के आसपास, और फिर उसके बाद में नियर इंफ्रारेड स्टार्ट हो जाता है। जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अल्ट्रावायलेट रेंज में 5% होता है, विजिबल रेंज में 43% होता है, और नियर इंफ्रारेड में 52% होता है। अल्ट्रावायलेट की जो रेंज होती है वो 300 से 400 नैनोमीटर्स की होती है, विजिबल की रेंज 400 से 700 नैनोमीटर्स की होती है, और नियर इंफ्रारेड 700 से 2500 नैनोमीटर्स के बीच में होता है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि तीन मेन कंपोनेंट्स जो हैं वो सोलर में हमें मिलते हैं, और इसी वजह से क्योंकि विजिबल और नियर इंफ्रारेड इनका मेन कंट्रीब्यूशन है सोलर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में, इसीलिए हमें लाइट और हीट जो मिलती है वो हमें सोलर रेडिएशन से, विजिबल और नियर इंफ्रारेड की वजह से मिलती है। थैंक यू सो मच।